और सर अभी हमने रिसेंटली एक जैकेट बनाई है क्योंकि इंडिया में आज तक खुद का इंसुलेटर जैकेट नहीं था। तो ये पश्मीना बेस्ड जैकेट है सर, ये हमारे इंडियन आर्मी को हेल्प करेगा सियाचिन जैसे बॉर्डर्स में रहने के लिए, क्योंकि ये -50 तक रिटेन करता है। अभी सर हमने इसका रिसेंटली पेटेंट फाइल करा है और अभी हम इसके ऊपर और काम कर रहे हैं जिससे ये और वार्म रख पाए जैकेट। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर दिल में जज्बा और पैशन हो तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है, और यही कर दिखाया है हमारे जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू के मानिक बंदराल ने, जो यूँ तो पेशे से इंजीनियर हैं लेकिन दिल से एक एंटरप्रेन्योर हैं। और मानिक की अगर मैं ख़ास बात बताऊं तो जम्मू कश्मीर का पहला अपैरल ब्रांड या स्पोर्ट्स ब्रांड की अगर बात करें तो उसके संस्थापक भी हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम स्थापित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक जीती जागती मिसाल मानिक बंदराल, जो न केवल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और उसके साथ साथ इंसुलेशन जैकेट्स की अगर बात करें भारतीय सेना के लिए भी अब उस पर काम कर रहे हैं। मानिक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, दिल से आप एक पैशन एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन एक आप शिक्षा से, एकेडमिक्स से आप एक इंजीनियर हैं, और खासकर ब्रांड क्लैमरेट की अगर बात करें जिसके आप संस्थापक भी हैं, फाउंडर भी हैं, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि डिग्री तो आपके पास एक इंजीनियर की थी। तो सर ये जर्नी शुरू हुई है कि मैं फुटबॉल खेलता था, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जब हम फुटबॉल खेलते थे जी, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते थे कि हमारी इंडियन जर्सीज के ऊपर अलग अलग ब्रांड्स रहते थे और वो इंडिया को बिलोंग ही नहीं करते थे। तो मुझे ऐसा होता था कि यार क्यों ये इंडियन ब्रांड क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे ये इस चीज़ को कैसे लेके जाना है। दूसरा, जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो ऑलरेडी अपैरल्स में थे, तो उनसे मोटिवेशन मिलती थी मुझे कि हर दिन की, मतलब मैं उनकी शॉप पे जाता था, मुझे लगता था कि यार कि ये कितना मेरे लिए फैसिनेटिंग है, मेरे को भी यही काम करना है। और ऐसे करते 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 मैंने इसकी एक स्थापना करी। 2018 में मैंने इसको देखना शुरू करा कि कैसे करेंगे। 2019 में हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, जब मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि हम इसके ऊपर बेहतरीन काम कर पाएंगे। तो 2019 से हमने इसको काम करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि मानिक बंदराल अभी हाल ही में 20 और 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में आए थे। 20 तारीख को SKICC में जो डिफरेंट स्टार्टअप्स थे जो कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनसे मुलाकात की, मानिक बंदराल से भी मुलाकात की, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के फर्स्ट अपैरल ब्रांड की अगर बात करें, ब्रांड क्लैमरेट की बात करें, तो वो जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या ख्याल आया कि मन में कि लगभग जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको भी एक प्राउड फील कराया जाए? सर सबसे पहले तो सपना यही था कि भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करता है और एथलीट्स को सपोर्ट कर पाए। तो सबसे सर पहला वेंचर हमने शुरू करा, हमने स्टार्ट किया कुछ एथलीट्स के साथ, अपने कुछ टी शर्ट्स बनाना शुरू करे। तो जब भी हम लोगों को देखते थे पहनते हुए तो हमें ऐसा प्राउड फील होता था कि हाँ हमने कुछ करा है। तो जब हमें उसके रिव्यूज मिलते थे, दैट विल बी लाइक हमारे लिए एक वो होता है ना, सोने पे सुहागा होना, तो वैसा हो जाता था। तो हमने शुरू करा अपने कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ। पहला हमने शुरू करा बायो वॉश के साथ, हमने शुरू की अपनी टी शर्ट्स बनाना। फिर उसके बाद हमने सिलिकॉन वॉश से शुरू करी। फिर हमने सर उसके डिजाइन्स पे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने ओडोर फ्री टेक्नोलॉजी में शुरू करा। सर हम अभी भी इंडिया के पहले ऐसे स्पोर्ट्स अपैरल ब्रांड है जो 50 वॉश तक ओडोर टेक्नोलॉजी को रिटेन करके रखते हैं। तो उसके बाद सर हमारे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि हम समर्स के लिए तो बनाते हैं एथलीट्स के लिए, व्हाई नॉट विंटर्स। तो विंटर्स में घुसने का हमें बड़ा वो एक कहते हैं ना कीड़ा टाइप सा था, बट हम घुस नहीं पा रहे थे, हमें मिल नहीं रहा था वैसा कुछ कि हम घुसे इस चीज़ के अंदर। और सडनली हम लोग माउंटेनियरिंग भी करते थे, हम ट्रैक्स करते थे। जब स्नोफॉल होना तो हमारी जैकेट्स बहुत बार खराब हो जाती थी। तो हमें फील हुआ कि यार क्यों नहीं एक जैकेट बनाई जाए जो देश की पहली इंसुलेटर जैकेट निकली। और हमें पता नहीं था कि इंडिया की कोई इंसुलेशन जैकेट ही नहीं है। जब हमने R&D करना शुरू करा तब हमें पता चला कि हम लोग देश की पहली इंसुलेशन जैकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और फाइनली हमने वो किया भी। और उससे हमें ये सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ कि हम देश के लिए तो काम कर ही रहे थे ऑलरेडी, तो हमने पहली ऐसी जैकेट जो इंडियन आर्मी को सियाचिन बॉर्डर्स पे हेल्प करेगी, और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं जहाँ पे जितने भी हमारे फौज के जितने भी योद्धा हमारे लिए खड़े हैं, हमारे देश के लिए खड़े हैं, हमारे देश के लोगों के लिए खड़े हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाते हैं, वो हमारा दिली सपना था एक। और सपना कहीं ना कहीं आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों की उत्सुकता के लिए मैं जानना चाहूँगा, जो ब्रांड क्लैमरेट है इसका क्या कोई स्पेसिफिक पीछे इसका
पूरा फुल फॉर्म किया है, और खासकर टैगलाइन की अगर बात करें, क्योंकि आजकल टैगलाइन का जमाना है, क्या कहेंगे? सर क्लैमरेट सिंपल सा बेस है हमारा कि कनेक्ट लोकल मार्केट टू रियल अटायर ट्रेडिंग, Okay. क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का पहला ब्रांड जो इंटरनेशनली काम करता हो, तो उसी बेसिस पे हमने क्लैमरेट का पहला फॉर्म करा, ना ही ये इस स्टाइल में, क्योंकि आज की जनता सर जो चाहती है उनको एक स्टाइलिश नाम भी चाहिए और उसके पीछे कोई एडवर्टाइजरी भी चाहिए, तो उससे हमारा नाम शुरू हुआ क्लैमरेट और कनेक्ट लोकल मार्केट टू रियल अटायर ट्रेडिंग। सो जो हमारी टैगलाइन है वो है हमारी सपने जो सच में सच हो, ड्रीम्स दैट ट्रूली हैपन। तो हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि आज का जितना भी यूथ है जो अपने बारे में कुछ करना चाहता है, खासकर एथलीट्स का सपना यही होता है इंडिया को रिप्रेजेंट करना, सेम उसी दिशा में हमने उसका टैगलाइन भी डेवलप करा कि ड्रीम्स दैट ट्रूली हैपन, सपने जो सच में सच हो। सपने जो सच में सच हों, और एक सपना मानिक ने भी देखा था और 2018 में उसकी नींव रखी गई थी, और आज कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इनका ब्रांड इस वक्त वेव्स क्रिएट कर रहा है, रिपल्स क्रिएट कर रहा है। और खासकर जो स्पोर्ट्स फुटबॉल का जिक्र मानिक ने किया, वहाँ से शुरुआत हुई और अब कहीं ना कहीं भारतीय सेना की तरफ जा रहे हैं, उनको इंसुलेटिंग जैकेट्स, उसके पीछे क्या कहानी और किस प्रकार उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं? सर जैकेट्स की ये स्टोरी है कि हम लोगों ने जब शुरू करना था उससे पहले हम खुद भी माउंटेनिंग एक्टिविटीज करते थे, तो जब भी हम माउंटेन्स पे जाते थे बहुत बार कभी कहीं से फट रही है जैकेट, कभी कहीं से फट रही है। फिर ऑन द सेम टाइम जो हमारा सेकंड डायरेक्टर है जो अभी यहाँ पे नहीं है, वो प्रोफेशनल माउंटेनर है, उन्होंने एशियन गेम्स अभी एशियन रिकॉर्ड बनाया है हाल ही में। तो हम लोग पर्टिकुलरली पहाड़ों से प्यार था, पहाड़ों की जगह पे रहते हैं, तो यूजुअली हम लोगों को ट्रैक करने में बहुत वो रहती थी, तो जो इसका इक्विपमेंट था वो बहुत महंगा आता था। तो जैकेट्स कभी 1,20,000 की जो -30 के ऊपर जाती है, तो हम लोग उस वजह से हम उसको बाय भी नहीं कर पाते थे, और हम सेम फील्ड में थे, तो हमें होता था कि यार हम लोग कैसे बनाएं। तो हमने बहुत ढूंढा, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, फाइबर था, बहुत सारे इंसुलेटर थे, बट वो ऑलरेडी इतना मॉइस्चर अडॉप्ट कर लेते थे कि उसमें वो पर्टिकुलरली क्षमता ही नहीं रहती थी कि -30 या -50 तक पहुंच पाए। तो सर हमने ढूंढना शुरू करा, तो हमें बहुत परेशानी आई, क्योंकि इंडिया में यूजुअली जो डाउन फेदर्स रहते हैं, जो पर्टिकुलरली इंडिया में बैन है, वो भी बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट करके ला रही है इंडिया में, वो सब चीज़ें बैन है, बट फिर भी इंडिया का खुद का इंसुलेटर ही नहीं था कोई। तो इंसुलेटर ढूंढना हमने बहुत जगह से शुरू करा, कभी हम जैकेट्स की फैक्ट्रीज में गए कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम उसको थोड़ा सा और चेंज करके उसकी इंसुलेशन पावर बढ़ा लें, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। तो सडनली हम लोग कश्मीर में थे विंटर्स में ही, तो हम लोग आपस में दोस्त सिर्फ इंसुलेटर्स की बात कर रहे थे, सडनली हमारा इसी चीज़ पे टॉपिक पे बात होने शुरू हो गया। तो हमें एक मेरा फ्रेंड था, तो वो पर्टिकुलरली शॉल लेके आया पश्मीना का, तो ऑन दैट टाइम हमें ऐसे फील हुआ कि यार अगर हमने अपने जगह पे तो देखा ही नहीं कि यहाँ पे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया, इसके ऊपर दुनिया ने काम क्यों नहीं किया। तो हमने सोचा इसके ऊपर काम करा जाए। सर उस पे काम करते करते हमने उसके पहले फैब्रिक पे काम किया, तो फैब्रिक पे हमें लगा कि नहीं, कि फैब्रिक इतना रिटेन नहीं कर पा रही है। फिर एनिमल जो पर्टिकुलरली कश्मीरा गोट है उसके बारे में पढ़ा हमने कि वो अपने आप को कैसे हीट ट्रैप करके रखती है। हमें पता चला उसके वूल जो है वो पर्टिकुलरली कॉम करके निकलते हैं, तो इसमें हमें कोई हार्मनेस भी नहीं होगी, कोई सरकार की तरफ से कोई हमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम किसी एनिमल को हार्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे जैकेट बना रहे हैं। फिर हमने सर उस जैकेट पे पर्टिकुलरली जो हमारा इंसुलेशन का प्रॉब्लम था सबसे बड़ा सॉल्व करने के लिए हमने उस पर टेस्टिंग कराना शुरू करी, फैब्रिक पे टेस्टिंग कराई, फैब्रिक पे टेस्टिंग अच्छी नहीं आई, हमें लगा कि इसको इंसुलेशन कैसे टेस्ट करें। फिर हमने उसका जो रॉ वूल था, हमने गोट का रॉ वूल लेकर उसे पहले 2-3 चीज़ों में हमने एनर्ज करा, फिर उसके बाद उस जैकेट को हमने पर्टिकुलरली फैब्रिक्स चेंज किए, और उसका पहला जब हमने कुशन टेस्टिंग के लिए भेजा सर, वो निट्रा में टेस्ट हुआ, और निट्रा से हमें वैल्यू मिली उसकी 6.6। तो हमारे लिए उस दिन ऐसी खुशी का माहौल था कि मतलब हमने वो कर दिखाया जो हम चाह रहे थे, और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच गए। और उसके बाद हमारा सेकंड चांस ये था कि जो हमारी सेकंड टेस्टिंग आती है, क्या वो उस लेवल पे आ पाएगी कि वर्ल्ड की अच्छी अच्छी जैकेट्स को बीट कर पाए। तो हमने अपना सेकंड टेस्टिंग के लिए भेजा। सेकंड टेस्टिंग में सर एक ऐसा पॉइंट आया हमारे दिल में कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम इतनी दूर तक पहुंच गए हैं, 1.5 साल लग चुका है हमारा, अब इसको कैसे करेंगे। मतलब बहुत परेशानी का टाइम था हम लोगों के लिए, बहुत परेशान रहते थे कि कैसे करें, किस तरीके से। जब वो टेस्ट आया ना सर उस दिन हमें ऐसे लगा कि हम लोग इंडिया के लिए पहली बार ऐसा कुछ कर पाए। तो वो रेंडमली मेरे दिमाग के पीछे गाना बज रहा था, जैसे नेशनल एंथम बजता है, तो वैसे बजने शुरू हुआ कि वो हमें गूज़बम्स आने शुरू हो गए कि यस हमने कर लिया। हमारी पूरी टीम पागल होगी कि हमने कर लिया, बट हमें यही समझ नहीं आता अब इसके बाद क्या करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद सर हमें JKIDI ने हेल्प करा, उन्होंने बोला आप अपना प्रोटोटाइप डेवलप करो।
तो देयर इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम सरकार से इतनी अच्छे तरीके से हमें मदद मिली। और जो डायरेक्टर ने हमें पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने हमें बताया कि आपको पर्टिकुलरली पहले पेटेंट फाइल करना है, पेटेंट फाइल करने के बाद आपको एमओयू साइन करने हैं, एमओयू साइन करने के बाद आपको पर्टिकुलरली एमओडी से मिलना है, तो वो सब हम लोग करवाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमें सरकार से इतना बेहतरीन सपोर्ट मिला। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ अपने डायरेक्टर्स का, जिन्होंने हमें सपोर्ट, पूरा डायरेक्शन दिया। क्योंकि सर हमें हमारा काम आता है, बट उसको डायरेक्शन देना वो बिल्कुल अलग है। अगर हम राइट डायरेक्शन पे जाएंगे तो शायद हम उस जगह पहुंच पाते। तो सेम हम जो पीएम सर से मिल पाए, दिस इज़ द ओनली बिकॉज ऑफ जेके ईडीआई। उन्होंने हमें मौका दिया कि आप लोग आएँ और रिप्रेजेंट करें जम्मू को अपनी साइड से। तो सर मानिक, खासकर प्रधानमंत्री का आपने यहाँ पर जिक्र किया, और 20 तारीख को शाम को जब आपकी जम्मू कश्मीर के खासकर चुनिंदा जो स्टार्टअप्स, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मार्क बनाया है अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर, तो हाउ वाज द फीलिंग और क्या वार्तालाप हुई, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ क्या रहे और क्या उनकी तरफ से एक फीडबैक रहा? सर जम्मू कश्मीर के टोटल 10 स्टार्टअप्स थे जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब पीएम सर ने आना था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। तो हमें डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट तो अलग ही होगी, पीएम है वो। तो डर भी था कि कैसे, मतलब बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। जितने भी स्टार्टअप्स थे सब हम आपस में ये बात कर रहे थे कि डरना नहीं है, उनसे बात करने की कोशिश करनी है, अपना आइडिया बताना है। तो जो डायरेक्टर थे अगेन, वो हमें बहुत सपोर्टिव कर रहे थे कि अरे कोई नहीं, मेरी तरह ही सर पीएम, बिल्कुल आपने डरना नहीं है, दे आर फ्रेंड टू यू। तो वैसा हमें एटमॉस्फेयर, जो बाकी जो स्टार्टअप्स थे, हमने एक फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर बना लिया कि हमें डरेंगे नहीं। बट इवेंचुअली आपको पता ही है सर, पीएम सर हैं, जब वो सामने आए तो दिल की धड़कनें तेज हो गई, घबराहट होने शुरू हो गई। तो हमें समझ नहीं आया कि हम कैसे, एक स्टार्टअप का पहले आइडिया पिच हुआ, फिर दूसरे स्टार्टअप का आइडिया पिच हुआ, फिर तीसरे, फिर चौथे। सर ऐसे करते करते जब 5वां नंबर मेरा था तो मैं घबरा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि अब मैं, जब ये सामने आएंगे मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या बोलूंगा। जब वो सामने आए तो उनके चेहरे का नूर देख के ही ना सर मैं ऐसे स्टक हो गया बिल्कुल, कि बस मैं ये क्या बोलना है मुझे। तो वैसे ही उन्होंने बोला चलो बताइए आप अपने स्टार्टअप के बारे में। तो दैट टाइम मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये मेरा वक्त है पूरे, जो कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी में एक मौका मिलता है आपको ये सब करने का। तो मुझे लगा अब मुझे तो बोलना ही है, क्योंकि मैं बचपन से यही चाह रहा था, जब से मैं पीएम सर को देख रहा हूँ कि मेरे को इनको कभी तो बताना है कि मैं क्या काम करता हूँ देश के लिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने शुरू करा, मैंने उनको बताना शुरू करा, सर बहुत खुश हुए। उन्होंने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी मुझे। उन्होंने बोला कि जो आप काम कर रहे हो बहुत बढ़िया है, आगे जाके देखेंगे आप कैसे इस मुकाम तक पहुंचते हो। और आपने अभी तक जो स्पॉन्सर्स करे हैं उसके लिए काफ़ी सर ने अप्रिसिएशन दिया मुझे, काफ़ी ब्लेसिंग्स दी। तो इट वाज लाइक मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा मैंने सब कुछ जीत लिया अपनी ज़िंदगी में। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपके इस जीवन में स्पष्ट तौर पर नजर आएगा, और खासकर भारतीय सेना के लिए जो जैकेट्स की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल अभी दूर है, लेकिन अभी लक्ष्य बिल्कुल मछली की आंख और अर्जुन, आप अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। तो यहाँ से आगे सफर किस तरह से जा रहा है? सर अभी हमारा प्लान तो यही है कि हमारा पेटेंट फाइल हो चुका है। हमारी पहली कोशिश यही है कि हम कुछ एमओयू साइन कर पाए सरकार के साथ, जिसके बेसिस पे हम अपनी जैकेट को और स्ट्रॉन्ग बना पाए। उसके बाद हम सेकेंडली हम जाएंगे एमओडी से मिलने दिल्ली में। वहाँ पे हम मीटिंग करेंगे उनसे, उन्हें बताएंगे हमने इस तरीके की जैकेट बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सर जैकेट्स पे काम हो रहा है। आर्मी काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रही है इन चीज़ों पे। तो हमें लगा था कि विल गिव ए सरप्राइज टू सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। हम एक सरप्राइज देंगे कि हम लोग जम्मू से निकल के, क्योंकि सर जम्मू कश्मीर को हमेशा इस तरीके से देखा गया है कि हम लोग देशद्रोही हैं। तो मैं बताना चाहता था कि हम देशद्रोही नहीं है, हम लोग सरकार के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने देश को ऊपर लेके जाएं, इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाएं और अपने देश का नाम ऊपर लाएं। तो सर ये पहला हमारा कोशिश है कि हम देश को बता पाएं कि हम आतंकवादी नहीं है, हम लोग स्टार्टअप्स ओनर हैं, हम फाउंडर्स हैं, और हम लोग देश के लिए सबसे बेस्ट करना चाहते हैं। मानिक, जम्मू संभाग की अगर बात करें तो जम्मू की जनता, जम्मू के युवा हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं। जम्मू पूरे भारत के साथ है, भारत की जनता के साथ है, और इस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम आपकी तरफ से उठाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें R&D और बाकी आपकी टीम की, कितना एक सपोर्ट आपकी टीम का रहा है, और क्या कभी मन में आया कि शायद ये नहीं हो पाए? सर जो सच बात है तो हर दिन हम सबसे पहले यही सोचते थे कि ये नहीं होगा, बट हमें इसको करना है। तो हमारी जो टीम थी, तो हम हर दिन जब सुबह आते थे ऑफिस में, तो हमारा पहला काम ये होता था, हम एक बोर्ड पे काम लिखते थे कि इसका ये काम है, इसका ये काम है। तो हर एक बंदा जो हमारी टीम में है वो हर एक काम करता था कि इसको ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे करेंगे। हर एक बंदा रिसर्च पे बैठा था। हमारे पास कोई R&D टीम नहीं थी सर। यूजुअली बड़े बड़े ब्रांड्स के पास R&D टीम होती है और उनके पास पूरा फोकस होता है कि वो कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को।
हम लोग पर्टिकुलरली रोज आते थे, बिल्कुल देसी बंदे बिल्कुल ऐसे आते थे उठ के कि हाँ हम लोग ये काम करेंगे। और उस टाइम पे पर्टिकुलरली मुझे अभी तक मतलब मेरे गूज़बम्स और मेरे को ऐसे रोना आ रहा है इस टाइम पे कि हम लोगों ने वो कैसे किया है, किस तरीके से हम लोग उस चीज़ से निकल के आए हैं। क्योंकि सर 1.5 साल हम एक चीज़ के पीछे बैठे रहे हैं, उसके ऊपर करते रहे हैं कि ये कौन सा फैब्रिक यूज़ होगा। पूरी टीम, कभी कोई लुधियाना भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कभी कोई फैब्रिक ढूंढ रहा है, कोई निटरा के पास भाग रहा है, कोई सैंपल्स पिक कर रहा है। क्योंकि एक पश्मीना, 1 kg के पश्मीना की कॉस्ट ही हमें इतनी ज़्यादा पड़ती थी। हमारी जब फिलिंग होने शुरू हुई, हमारा कम से कम 4 से 5 किलो पश्मीना वेस्ट हुआ। तो हमें पता है टीम थोड़ी उदास हो जाती थी कि यार अभी तक फिल ही नहीं हो पा रहा है, ये बेसिक सा काम है हमें फिल करना जैकेट में। तो उन चीज़ों को चेंज करना, हर दिन हमें मोटिवेट करना। जब हम डाउन सारे, हम लोग सारे थक जाते थे, हम बोलते थे कि अब नहीं, तो हमारे में से एक बंदा कोई उठ जाता था, कहता था चलो कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे, फिर काम करेंगे। तो ऐसा सर बड़ा बड़ा टाइम आया कि हम रात के 12-12 बजे तक भी बैठे रहे ऑफिस में जस्ट कि हमें ये आज कंप्लीट करके जाना है। तो टीम का सपोर्ट हमेशा सर ज़बरदस्त रहा है। अगर टीम ना हो तो सर मैं कुछ भी नहीं हूँ इंडिविजुअली। मैंने चलते चलते एक चीज़ भी जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, वहाँ पर निश्चित तौर पर आपके कंपटीटर आपसे बेहतर होंगे और एस्टेब्लिश होंगे। राइट। तो किस प्रकार एक नई स्ट्रैटेजी तो आपके पास है, किस प्रकार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और अपनी जैकेट्स लेकर आप वैश्विक मंच पर उनको एक चुनौती दे पाएंगे? सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है बहुत फास्ट चल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमारे जो इकोसिस्टम में जो ब्रांड्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, दे यूजली हेल्प ईच अदर। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सर पहले क्या था, हमारे देश में स्टार्टअप्स कम थे, एंटरप्रेन्योर्स कम थे जो एक दूसरे को समझ पाते थे। अभी हमारे देश में लाइक माइंडेड पीपल्स हो चुके हैं, तो हम लोग एक दूसरे को एडवर्टाइज करते हैं, हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। जहाँ पे हम सपोर्ट करना कम हो जाता है वहाँ पे हेल्प करते हैं। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं सर ऑलरेडी मार्केट में, वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो सर उसके कुछ तरीके सोचे हैं हमने कि कैसे उनको हम रोक के रखें और कैसे हम देश का पहला इंटरनेशनल ब्रांड बना पाए। वो सर मैं ऐसे रिवेल तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो उन्हें पता चल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए सर हमारे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, किस किस तरीके से उनको ब्लॉकचेन करा जाए, कैसे हमारी इंडस्ट्री को ही हम एक बड़ा डेवलप पार्ट बनाए। जैसे हमारे बाकी ब्रांड्स हैं, शिव नरेश है, टाइका, दे ऑलरेडी डूइंग सो मच ग्रेट वर्क, बट उनके साथ कैसे कोलैब करके हम 3-4 ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में आए और देश का इंटरनेशनल इकोसिस्टम क्रिएट कर पाए। कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट फाइनेंस सक्सेसफुल नहीं होता। बिल्कुल सर। आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और कितने बॉटलनेक्स फाइनेंस के रूप में सामने आए? सर फाइनेंस की बात की जाए तो सर सपोर्ट तो अभी तक कुछ हद तक सरकार से मिला है, बट फाइनेंस पे नहीं मिल पाया। बट जितना हमने अभी तक करा है सर, हम अपने खुद की रेवेन्यू जनरेट करते थे। एक स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए सर 4 साल रिटेन रहना और उसके ऊपर R&D भी करना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि देश में सर स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को बस सिर्फ इतना सा आइडिया है कि ये पॉलिस्टर की टी-शर्ट है और इसको सिर्फ खेलने के टाइम पे पहनते हैं। बट लोगों को पता ही नहीं है वन ऑफ द ब्रीदेबल फैब्रिक इन द वर्ल्ड ये पॉलिस्टर पे ही काम करते हैं। तो सर उसके ऊपर एक एथलीट को समझ आए कि इस चीज़ के ऊपर कि कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से काम किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा परेशानी यही चीज़ है कि लोगों को समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि इस ब्रांड के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम करा जाए। अभी सर हमारी कोशिश यही है कि जैसे जैसे हमारे R&Ds निकलते जाएंगे, हम लोग आगे आगे बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे और मार्केट को बताते रहेंगे कि इस तरीके से इंटरनेशनल ब्रांड सपोर्टिव पे आ रहा है। आजकल एक बज़वर्ड चल रहा है शार्क टैंक। राइट। उस तरफ जाके अपना प्रोजेक्ट वहाँ डिस्कस करके सपोर्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? सर सपोर्ट इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि हम स्टार्टिंग से R&D पे कर रहे थे। क्योंकि हमारा था कि हम लोग खुद की कंपनी को इतना बड़ा कर देंगे, खुद के अपने टेक्नोलॉजी वाइज इतना बड़ा कर देंगे ताकि हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े। बट हाँ, ज़रूरत आपको पड़ती है, उसके लिए सरकार हमें JKEDI जैसे डिपार्टमेंट्स दे रही है जहाँ से हमें पर्टिकुलरली सपोर्ट मिलता है कि इस तरीके के इस चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करना है। बट सर अगर देखा जाए शार्क टैंक जैसा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट वहाँ पे सर जो मेरे को पर्सनली फील हुआ है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो एक आइडिया को लेके आते हैं और उस आइडिया के बेसिस पे वो उन लोगों को पिच करते हैं कि हमारा ये आइडिया है और हम इस चीज़ को ग्रोथ में लाना चाहते हैं। तो उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। तो हमारा भी पर्टिकुलरली यही काम था कि हम एक, अगर हम देसी भाषा में कहें कि मैं आता एक बार इन्वेस्टर्स को बताता कि हम इस चीज़ को बनाना चाहते हैं, तो मे बी वो मुझे इन्वेस्ट नहीं करते कभी भी, क्योंकि उनको लगता कि ये शायद पॉसिबल है कि नहीं और इसने काम नहीं करा और कोई भी कर सकता है ये। तो जब तक हमें अपने पे ये विश्वास नहीं हो सकता था कि हम हर एक सेक्टर में अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और उन चीज़ों को बेहतरीन बना पाएँ उसकी R&Ds कंप्लीट करने के बाद, तो सर सारा पैसा हम खुद लगाते थे अपने R&Ds पे। अभी भी हम डेप्स पे चल रहे हैं, कहीं कहीं जगह डेप्स हैं, बट
पर्टिकुलरली वी आर सो हैप्पी कि हमने ये कुछ ऐसी चीज़ें माइलस्टोन्स क्रिएट कर लिए हैं और आने वाले टाइम पे हम देश का एक नंबर 1 स्पोर्ट्स अपैरल ब्रांड बनाएंगे जो इंटरनेशनली काम करता होगा। मतलब नामुमकिन को मुमकिन करने की आप ठान चुके हैं और ऐसे में दुबई एक्सपो में भी आपने अपनी जम्मू कश्मीर और भारत की रिप्रेजेंटेशन की है। जी सर। उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर दुबई एक्सपो 2020 जो हमने रिप्रेजेंट करा था, इट वाज मैं आपको बताता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का, क्योंकि हम लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, वो भी सरकार की तरफ से। तो हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। सरकार ने हमें बोला कुछ गिने चुने स्टार्टअप्स भेजे जो जम्मू कश्मीर से। तो वहाँ पे सर एक्सप्लोजर ऐसा था कि वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स नीचे बैठे थे, HSBC बैंक के ओनर बैठे हुए थे, कुछ शेख्स बैठे थे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे थे जो एक स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह देखते थे। सर वहाँ पे जब मैंने पिच करा था, मैं यूजुअली डर गया था कि मेरा जिंदगी का पहला पिच था और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे थे, वो क्या पूछेंगे, कुछ चीज़ों की मुझे नॉलेज भी नहीं थी। बट वो एक्सप्लोजर ऐसा था सर कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं PM सर से मिल पा रहा हूँ, तो वही एक्सप्लोजर जो सरकार की थ्रू हमें दिया गया, तो उसकी बेनिफिट की वजह से ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बिल्कुल लास्ट में आपसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ से आगे का सफ़र आप किस तरीके से देखते हैं? सर अभी जैसे पर्टिकुलरली मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में बता ही रहा था, मैं फोकस कर रहा था कि जो हमारे सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सेक्रेटरीज पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स को लेकर बहुत ज़्यादा नर्ज हैं। हमारी सरकार पर्टिकुलरली स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो सर इनके कुछ जैसे जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सर इकोसिस्टम सबसे बड़ा पार्ट है कि अगर इकोसिस्टम मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम तो पूरा आइडियोलॉजी लगा के इस ब्रांड को आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है, बट जब एक इकोसिस्टम बनता है वो आपको पूरा हेल्प करता है हर चीज़ को आगे लेके जाने के लिए। जैसे हम ब्रांडिंग के लिए बात करें तो ब्रांडिंग के लिए एक जम्मू का स्टार्टअप है ब्रांड यूज करके, तो वो हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम आपको बताएंगे आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो सर ऐसे ऐसे इकोसिस्टम अगर क्रिएट हो जाए तो हमारा ब्रांड तो ऊपर जाएगा। जो बाकी जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स हैं जो बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हैं, वो डेफिनेटली हम लोग आगे लेके आएंगे और पूरे इंडिया को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर से भी ऐसे आइडियाज़ निकल सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और मानिक जैसे नवयुवक जो स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में टॉप नॉच हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं और न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारतवर्ष का नाम भी इस वक्त रोशन कर रहे हैं। आने वाला दिन सपने ज़रूर देखिए, लेकिन सपनों को भी आप निश्चित तौर पर पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैशन चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए और चुनौतियाँ आएंगी। उन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ना ही सक्सेस की कहानी बयां करता है। और मानिक आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, खासकर अपनी जर्नी को आपने शेयर किया। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ और आने वाले समय में आपका भविष्य और जो स्टार्टअप है आपका वो भी और भी सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच सर।